जय हिंद। वैदिक संस्कृति के अंतर्गत हम लोग ऋग्वैदिक काल को पढ़ रहे थे। जैसा कि आप लोगों को पिछली कक्षा में बताया गया है कि वैदिक संस्कृति को अध्ययन की सुविधा के अनुसार दो भागों में बांटा गया है। पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल, जिसका कालखंड 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक है, तथा उत्तर वैदिक काल, जिसे 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो हम ऋग्वैदिक कालीन प्रमुख संस्थाएं कौन कौन सी हैं उसका अध्ययन आज करते हैं। तो ऋग्वैदिक कालीन 4 प्रमुख संस्थाएं हैं: विदथ, सभा, समिति और गण। अब इनकी कार्यप्रणाली क्या थी, इसमें किस वर्ग के लोग शामिल होते थे तथा इनका ध्येय क्या होता था, हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग विदथ का अध्ययन करेंगे। विदथ ऋग्वैदिक कालीन महत्वपूर्ण सभा थी। ऋग्वेद में इसका 122 बार, सर्वाधिक 122 बार उल्लेख किया गया है, इसलिए यह संस्था और भी महत्व हो जाती है। इसमें सामाजिक, धार्मिक एवं सैन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाती थी। पंडित राम शरण शर्मा के अनुसार यह ऋग्वैदिक कालीन प्राचीनतम संस्था है तथा इसमें उपज का वितरण और स्त्रियों की उपस्थिति के बारे में वर्णन किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि विदथ ऋग्वैदिक कालीन एक महत्वपूर्ण संस्था थी। अब हम सभा की बात करते हैं। तो सभा को अथर्ववेद में नरिष्ठा या सप्त संसद कहा गया है। यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया कि नरिष्ठा किसे कहा जाता है, तो सभा को। इसमें कुलीन वर्ग की संस्था थी तथा पाप का विमोचन करती थी। कोई व्यक्ति किस प्रकार का अपराध किया है तथा उस अपराध के लिए कितना दंड देना चाहिए, इसका विश्लेषण सभा करती थी और यह संसद के रूप में कार्य करती थी। आधुनिक राज्यसभा के अनुसार इसका संचालन होता था। ऋग्वेद में सभा का उल्लेख 8 बार किया गया है। इसमें राजनीतिक, प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्य किए जाते थे और सभा के प्रधान को सभापति कहा जाता है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। अब सभा के बाद हम लोग अगली संस्था समिति के बारे में देखते हैं। तो समिति का प्रमुख कार्य होता था राजा का चुनाव करना और समिति के अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। आधुनिक लोकसभा के अनुसार इसका गठन होता था और ऋग्वेद में इसका 9 बार उल्लेख है। यह प्रश्न कई बार पूछा है कि सभा का 8 बार उल्लेख हुआ है, समिति का 9 बार और सर्वाधिक विदथ का उल्लेख हुआ है जो कि 122 बार है। यह समिति को जनसाधारण की आवाज अभिव्यक्त करने वाली महत्वपूर्ण संस्था मानी जाती थी, इसलिए आम लोगों में इसका महत्वपूर्ण स्थान था। अब समिति के बाद हम लोग अगली संस्था गण के बारे में अध्ययन करते हैं। गण को जनसभा कहा जाता था और इसमें कुलीन वर्ग के लोग शामिल होते थे और गण के मुखिया को गणपति कहा जाता था। ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है, गणपति किसके मुखिया को कहा जाता था, तो गण के। अब संस्था के बाद हम लोग देखते हैं कि ऋग्वेद काल में प्राचीन नदियों का आधुनिक नाम क्या है। यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। जैसे सुतुद्री का आधुनिक नाम सतलज है, विपाशा का व्यास है, गोमती का गोमल है, द्वसदती का घग्घर नदी है, सुवास्तु का आधुनिक नाम स्वात नदी है, कुब्ब का आधुनिक नाम कुर्रम है, कुभा का आधुनिक नाम काबुल है, वितस्ता का आधुनिक नाम झेलम है, अस्तिनी का आधुनिक नाम चिनाब है तथा परुष्णी का आधुनिक नाम रावी नदी है। यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि कुभा का आधुनिक नाम बताइए, विपाशा का आधुनिक नाम बताइए। तो आप लोग इसे नोट करके अच्छी तरीके से कंठस्थ कर लीजिएगा। इस अध्याय से कोई न कोई प्रश्न किसी न किसी प्रकार से लगभग हर परीक्षाओं में पूछा जाता है। जय हिंद।